कार्तिक ठाकुर राय दामोदर की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक सास एक बहू थी। सास 12 कोस जाती 12 कोस आती। कार्तिक के महीने में गंगा जी में स्नान करती तो बहू तो कटड़े में पानी डालकर घर पे बोलती, मन चंगा कठौती में गंगा। गंगा माता बहू के लिए घर पर आ जाती। सास को घमंड हो गया, मैं 12 कोस जाती हूँ 12 कोस आती हूँ, ये कार्तिक में स्नान करना होता है, तू तो घर पर ही स्नान करती है, तेरा स्नान करना कार्तिक स्नान में नहीं गिना जाता है। सास को घमंड हो गया। घमंड का भगवान दुश्मन है। भगवान ने सोचा इसको चांस दिखाते हैं। दूसरे दिन सासू गंगा जी में स्नान करने गई तो सासू की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर आकर उदास बैठ गई और मन में विचार करने लगी, मैं तो 12 कोस जाती हूँ 12 कोस आती हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं भगवान ने क्या ये कष्ट दिखाया है जो मेरी सोने की नथ बह गई। बहू कटड़े में पानी डाल के बोली, मन चंगा कठौती में गंगा। तभी सासू की खोई हुई नथ बहू के आगे आ गई। बहू ने उठाकर रख ली। घर पर सासू से पूछा, आज आप उदास कैसे बैठे हो? सासू बोली, मैं 12 कोस जाती हूँ 12 कोस आती हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर रुष्ट हो गए और मेरे सोने की नथ छीन ली। तो बहू कहती है, आपकी नथ ये तो नहीं? हाँ, यही तो मेरी नथ है। तुझे कहाँ से मिली? मैं तो गंगा जी में स्नान कर रही थी तो मिली। तो कहते, तू तो झूठ बोलती है, घर पे कभी गंगा जी आती है? तो कहते, आप ना मानो तो देख लेना। दूसरे दिन बहू फिर कटड़े में पानी डाल के कहती है, मन चंगा कठौती में गंगा। तो कल करती गंगा माता घर पे आ जाती है। बहू स्नान करती है। सास कहती है, बहू तू सच्ची मैं झूठी। गंगा माता जैसे तेरे लिए कार्तिक के महीने में घर पर आई है, भगवान करे कार्तिक स्नान करने वाली हर स्त्री के लिए गंगा माता घर पर आए। बोलो कार्तिक ठाकुर राय दामोदर की जय। कार्तिक स्नान इल्ली घुण की कथा। एक बार एक इल्ली और एक घुण थे। तो एक दिन इल्ली घुण से कहती है, आजा भाई कार्तिक स्नान करें। घुण बोला, तू तो गिरी छुआरों में रहती है, तेरे में तो ताकत है, मैं तो मोठ बाजरी खाता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, तो मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, मोठ बाजरे खाऊँगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा, सो तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं कार्तिक स्नान नहीं करता। इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और कार्तिक स्नान कर लिया और घुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने से इल्ली तो राजा के घर में बेटी का जन्म लिया और घुण राजा के यहाँ मेंढक बना। तो राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया तो वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी ने रथ रोक लिया। तो राजा रानी दोनों बोले, बेटी क्या चाहिए, रथ क्यों रोका है? तो राजा की बेटी कहती है, मुझे तो ये मेंढक चाहिए। बेटी, मेंढक का क्या धन मांगा तूने? कुछ और हीरे जवाहरात मांग ले। नहीं, मुझे तो ये मेंढक ही चाहिए। राजा की बेटी अपनी बात पर अड़ गई और बोली, मुझे तो ये मेंढक ही चाहिए। राजा ने सोने की चैन से बांधकर मेंढक दे दिया। आगे आगे रानी का रथ चले, पीछे पीछे फदक फदक करता मेंढक चले। लड़की तो महलों में आ गई और महलों में ऊपर चढ़ गई और उसको सीढ़ियों के नीचे वहीं बांध दिया। अब रानी जब भी ऊपर से नीचे उतरती तो मेंढक कहता, रिमको झिमको बाई श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। तो रानी बोलती है, मैं तुझे बोला था गुनिया तू काती तो नहा, तू काती तो नहा। तो तूने कहा था मैं तो बाजरे खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, मैं काती नहीं नहाता। अब तू पहले मेंढका था, पहले घुण था, अब मेंढक बना, तूने कार्तिक स्नान क्यों नहीं किया? तो
रानी और मेंढक की दोनों की बातें सुनकर उसकी देरानी जेठानियों ने देख लिया और सुनकर राजा को बोलती है कि आप ये क्या जादूगरनी लेके आए हो? मनुष्यों से तो सभी बात करते हैं, ये तो जानवरों से बात करती है। राजा रानियों की बात सुनकर कहता है, भाभियों की बात सुनकर कहता है कि मैं तो अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन राजा सीढ़ियों के पास छुप कर बैठ गया। तभी रानी ऊपर से उतरी तो मेंढक कहता है, टिमको झिमको बाई श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। मैंने तुझे बोला था, तूने सुना था, भाई काती तो नहा, काती तो नहा। राजा कहता है कि ये तू इस जानवर से क्या बात करती है? रानी कहती है, ये तो हमारे पिछले जन्म की वार्तालाप है, आप मत पूछो। राजा ने बोला, मुझे भी तुम्हारे पिछले जन्म की वार्तालाप सुननी है, तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा। तभी उसकी राजा की पत्नी उससे कहती है कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुण था। मैंने इससे बोला आ जाओ हम कार्तिक स्नान करते हैं, तो ये माना नहीं। मैं तो एक कार्तिक स्नान की वजह से राजा के घर पे रानी का जन्म मिला और ये घुण से मेंढक बना। कार्तिक स्नान से मुझे पिछले जन्म की बात याद है, सो हम पिछले जन्म की वार्तालाप करते हैं। तो सारी बात सुनकर राजा बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके काफ़ी धन हुआ। 9 महीने बाद राजा के गर्भ से एक राजकुमार ने जन्म लिया जो खूब पराक्रमी राजा बना। हे कार्तिक ठाकुर राई दामोदर, जैसे राजा रानी और इल्ली को कार्तिक स्नान का फल दिया वैसे सबको देना। जैसे घुण को मेंढक का जन्म दिया वैसा किसी को मत देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण चढ़ाना। बोलो कार्तिक ठाकुर राई दामोदर की जय। कार्तिक में पिंपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरत पिंपल पथवारी की कहानी सुन रही थी और पिंपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पिंपल पथवारी सींच रही हैं। इससे क्या होता है? इससे अन्न होता है, धन होता है, 12 बरस का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींच कर जाऊंगी। गुजरी की बहू रोज दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पिंपल में और दही पथवारी में सींच देती। सासू दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने दो फिर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास आकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि सब औरतें घर चली गई, तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? पिंपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, मेरे पास तो ये बाठे टिंडे पान धतूरे पड़े हैं, इनको तू ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू दूध दही के दाम ला, बहू दूध दही के दाम ला। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा पड़ा है। बहू ने सारी बात सासू को सच सच बता दी। मैं दूध दही बेचने नहीं जाती थी, मैं तो कार्तिक में पिंपल पथवारी में सींच कर आती थी।
तो सास बोलती है, तू बहुत वक्त लगा कर आती थी, फिर क्या करने जाती थी? मैं तो वहाँ पर बैठकर कार्तिक स्नान की सारी कथा सुनती थी। तो सासू कहती है, रे मूर्ख, तू इतनी मूर्ख है, बस इतना सा धन लेके आई है, मुझे बताना कब कार्तिक का महीना आएगा, फिर मैं भी कार्तिक से सिंचूंगी, पीपल पतवारी सिंचूंगी, कार्तिक नहाऊंगी तो अपने बहुत सारा धन हो जाएगा। थोड़े दिन होती तो सास कहती, बहू आ गया क्या कार्तिक का महीना? नहीं माँ जी, अभी नहीं आया। थोड़े दिन होते फिर कहती, बहू कार्तिक का महीना आ गया का? नहीं माँ जी, अभी नहीं आया। जब कार्तिक का महीना आया तो सास सोती रही। बहू कहती है, माँ जी कार्तिक का महीना आ गया, आप कार्तिक में स्नान कर लो। सास दूध दही लेकर गई। दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पिंपल पतवारी में चढ़ा देती। ना वहाँ पर बैठकर कथा सुनती। तो आकर बहू से कहती, तू मेरे से दूध दही के दाम मांग। तो कहती है, सासू जी से कभी बहू दूध दही के दाम मांगती है? कि सासू कहती है, नहीं, तू मांग, अपने धन हो जाएगा। बहू बोली कि सासू दूध दही के दाम लेके आना। सासू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास से पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी है? कहते, मेरी बहू मुझसे दूध दही के दाम मांग रही है, मुझे दूध दही का दाम दो। पीपल पतवारी कहती है, मेरे पास कहाँ दाम है, मेरे पास तो ये पाटा टिंडा पान धतूरा धरे हैं, ये तू ले जा। उसने वही बाटे टिंडे पान धतूरे की बहुत बड़ी गठरी बांध ली और ला कर कोठरी में रख दी। बहू ने खोलकर देखी और सासू चद्दर ओढ़कर सो गई। बहू ने उठाया तो उठी नहीं। बहू ने सोचा, सासू ऐसे तो उठेंगी नहीं। तो कहती है, माँ जी दूध दही का दाम लाओ। कहते, वो कोठरी में रखे हैं। कोठरी में जाके बहू ने देखे तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, माँ जी ये किसका द्वेष ले आए, ये किसका तो सास कहती है, पिंपल पतवारी, ये दोगली है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। सब कोई बोलने लगे, बहू ने तो सत की भूखी ये पिंपल पतवारी सिंची थी, तूने धन की भूखी पिंपल पतवारी सिंची, सो बहू को धन मिला और तुझे कीड़े मकोड़े मिले। हे पतवारी माता, जैसे बहू को अन्न धन दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को कीड़े मकोड़े दिए वैसे किसी को मत देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण चढ़ाना। बोलो पतवारी माता की जय। कार्तिक के महीने में तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसा जी को सींचती और कहती, हे तुलसा माता, तू सत की दाता, बिड़ला सिंचू तेरा, करो निस्तारा मेरा। अडुआ दे, गडुए दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर का जिनकार दे, साईं का राज दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 का दिन दे, कार्तिक का महीना दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब इतनी बात सुनकर तुलसा माता तो सूखने लगी। तो भगवान कहते हैं, हे तुलसी माता, तुम सूख क्यों रही हो? कार्तिक के महीने में तो औरतें आती हैं, तुम्हें भजन सुनाती है, मीठे मीठे भोग लगाती है, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहती है, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझे इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, तुम बुढ़िया माई को बोलना, जब तुम मरोगी तो तुम्हें कंधा भगवान दे देंगे। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए और सब उठाने लगे। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो सब उठाने लगे, किसी से वे नहीं उठी, सब कोई ताने मारने लगे।
पाप घाट की माला सींचती थी और पाप से मंदिर जाती थी। अपने पाप के बोझ से भारी हुई पड़ी है, किसी से भी नहीं उठ रही। तभी भगवान आते हैं छोटे से बालक का रूप धर कर, तो कहते हैं मुझे देखने दो, मैं उठा देता हूँ। सब कोई कहते हैं हम तो इतने जोध जवान हैं, हमसे नहीं उठी, तुमसे क्या उठेगी। तो कहते हैं एक बार मुझे देखने दो। तभी एक ब्राह्मण बोला कि शायद इससे उठ जाए, एक बार देखने दो। तभी कृष्ण भगवान बालक का रूप धर के आए और बुढ़िया माई के कान में एक बात बोली, बुढ़िया माई बिड़ला सिंचा मेरा, करूँ निस्तारा तेरा। अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर का जिनकार ले, साईं का राज ले, चंदन का काठ ले, रानी सा राज ले, दाल भात का भोजन ले, 11 का दिन ले, कार्तिक का महीना ले और कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो फूलों के जैसी हल्की हो गई। सब कोई बोलने लगे तुमने क्या जादू टोना किया है। तभी भगवान बोले मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। ना ही बुढ़िया माई पाप से मंदिर जाती थी और ना ही पाप घाट की माला सींचती थी। बुढ़िया माई धर्म से मंदिर जाती थी और धर्म से तुलसी माता को सींचती थी और भगवान का कांधा मांगा तो कांधा मिला। सब कोई भगवान की जय जयकार करने लगा। हे ठाकुर भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, हे तुलसा माता जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे सबको देना, सबकी मुक्ति करना। बोलो तुलसा माता की जय। कार्तिक माह में विश्राम देवता जाटका भाटका की कथा। एक बार एक जाटका और भाटका दो परम मित्र थे। जाटका अपने ससुराल चला और भाटका अपनी बहन के यहाँ चला। दोनों साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में कुएं की पाल पर बैठ गए। जाटका भाटका को कहता है आजा भाई नगर बसेरा करे। भाटका बोलता है मैं तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, बहन को लेके आ जाऊँगा तो तुझे ससुराल में खातिरदारी कराने में देर हो जाएगी, सो तुम ही नगर बसेरा कर लो। जाटका हाथ में चावल और पानी की घंटी लेके नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सो नर मन धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी म्हारी माय, माय न देसी मावसी, देसी द्वारका के नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा में बास, डालू पानी हो जाएगी श्री कृष्ण में महाराज जी। इतना बोलकर जाटके ने नगर बसेरा कर लिया और भाटके ने नगर बसेरा नहीं किया। जाटका अपने ससुराल चला। जाटके की तो खूब खातिरदारी हुई। भाटका अपनी बहन के यहाँ चला गया तो भाटके के यहाँ जाते ही बहन के घर में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते भाटके के हाथ काले हो गए। सुबह से शाम हो गई, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहा। शाम के समय जाटका भाटका दोबारा मिले तो जाटका ने पूछा कि भाई क्या खबर है। भाटके ने बोला मेरे घर में जाते ही बहन के घर में आग लग गई, सुबह से शाम हो गई, रोटी पानी का भी कोई ठिकाना नहीं है। तब भाटका बोलता है मैंने तुझे पहले ही बोला था नगर बसेरा कर ले। अगर तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो आजा अब कर लेते हैं। जाटका भाटका दोनों हाथ में चावल और पानी की घंटी लेकर नगर बसेरा करते हैं। नगर बसेरा जो करे सो नर मन धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी म्हारी माय, माय को देसी मावसी, देसी द्वारका के नाथ, मीठे मीठे घास बैकुंठ में बास, डालू पानी हो जाएगी श्री कृष्ण में हमारा जी। इतना बोलकर नगर बसेरा करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं।
जाटका की बहन की पड़ोसन कहती है, तेरे भाई को आए को सुबह से शाम हो गई है, रोटी पानी का भी कोई ठिकाना नहीं है। मेरे घर से चावल ले जा और अपने भाई को खिला दे। जाटका की बहन पड़ोसन के घर से चावल लेके आई और भाई को बनाकर खिला दिए। अब जाटका बाटका दूसरे दिन चलने लगे तो फिर मिले। जाटका कहता है, आजा भाई नगर बसेरा करें। तो भाटका बोला, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरी तो माँ है, मुझे जाते ही दही चूरमा डाल देगी। तेरी तो मौसी है, तुझे खाना देगी या नहीं देगी, सो तुम ही नगर बसेरा कर लो, मैं तो नगर बसेरा नहीं करता। जाटका हाथ में चावल और पानी की घंटी लेकर नगर बसेरा करता है। भाटका बिना नगर बसेरा किया जाता है करके जाता है तो जाटका की मौसी तो उसको देखकर खूब खुश होती है और जाते ही भोजन करवाती है। जब भाटका घर जाता है तो उसकी भैंस खो जाती है। बाप कहता है, पहले भैंस खोज के लेके आओ, फिर खाना मिलेगा, नहीं तो कोई खाना नहीं मिलेगा। भटकते भटकते भाटका को सुबह से शाम हो जाती है, रोटी पानी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों फिर मिलते हैं। भाई बताओ क्या खबर है? खबर क्या है? मैं जब घर पहुंचा तो मुझे रोटी पानी का भी कोई भैंस खो गई। तो बाप ने बोला, पहले भैंस को खोज के लेके आओ, फिर खाना मिलेगा। सुबह से शाम हो गई, खाना पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि नगर बसेरा कर ले। अगर तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो आजा, अब कर लेते हैं और पूरे कार्तिक के महीने में चतुर्दशी तक नगर बसेरा करेंगे। तो जाटका और बाटका हाथ में चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर नगर बसेरा करते हैं। नगर बसेरा जो करे सो नर मन धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माय, माय को देसी मावसी, देसी द्वारका के नाथ, मीठे मीठे गास बैकुंठा में बास, डालूं पानी हो जाए घी, श्री कृष्ण में हमारा जी। इतना कहकर नगर बसेरा करके जाता है। तो जाटका जब भाटका घर जाता है तो रास्ते में भैंस मिल जाती है और भैंस लेके घर जाता है। माँ जाते ही दही चूरमा डालती है। सब कोई कार्तिक के महीने में जाटका भाटका की कहानी ज़रूर सुने। हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, जैसे जाटके को नगर बसेरा का फल दिया वैसे सबको देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण चढ़ाना। बोलो कार्तिक ठाकुर राय दामोदर की जय। कार्तिक माह में लपसी तपसी की कथा। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पे पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो नारद जी ने बोला, लपसी बड़ा है। तपसी कहता है, लपसी कैसे बड़ा हुआ? नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए बोला। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दबी दिखाई दी। नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं
है। इतना सुनकर तपस्वी रोने लगा और बोलने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद भगवान बोले, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें कार्तिक स्नान करने वाली औरतें देगी। अगर कार्तिक स्नान कर कर सब कहानी कर ली और तेरी कहानी नहीं बोली तो उसका फल तुझे हो जाएगा। अगर ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया, धोती दे के गमछा नहीं दिया और सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधा और दिया जगाकर अगर हाथ नहीं जोड़ा किसी ने तो उसका फल भी तुम्हें मिल जाएगा। हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, हमने सब कहानी कर कर लपसी तपसी की कहानी करी है। हमारा फल तपस्या की तरफ ना जाए। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण चढ़ाना। गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे। सब ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और इसी दौरान एक बुढ़िया माई ने उसकी खीर बनाना स्वीकार कर कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ दिन में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना खीर से भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया माई ने उन्हें वह चावल खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने खीर खाने के लिए खीर हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर के पहले ही खा ली थी। तब बुढ़िया मैंने पूछा कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर जाते ही वापस पहले जैसा खीर से भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने वे फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई। गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपने झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन में सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को फल दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व ओंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सब के भंडार भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।